के लिए दलदल में कूदती है। अगले ही पल सहेली की माँ उसे पानी के अंदर डुबोने लगती है। रिया किसी तरह अपनी जान बचाकर पीछे हटती है, लेकिन जैसे ही माँ दोबारा उस पर हमला करने आगे बढ़ती है तभी पीछे से एक काली परछाई आती है और माँ को पानी के अंदर खींच लेती है। रिया उन्हें बचाने की कोशिश करती है पर पानी में कोई नहीं मिलता। ये बिल्कुल 8 साल पहले जैसा ही लग रहा होता है। जब रिया पूरी तरह उम्मीद खो चुकी होती है तभी वह मॉन्स्टर सहेली की माँ को पानी से बाहर निकाल लाता है। प्राथमिक उपचार CPR देने के बाद माँ की जान बच जाती है। इसके बाद वह मॉन्स्टर अपना एक हाथ उस पुराने पेड़ पर रखता है और दूसरा हाथ रिया का पकड़ता है। वह रिया को समय में पीछे उस हादसे वाले दिन ले जाता है। उस समय रिया और उसकी सहेली का ग्रेजुएशन पूरा हुआ था और वे कुछ एडवेंचरस करना चाहती थी, इसलिए वे एक बड़े पुल पर क्लिफ डाइविंग ऊंचाई से पानी में कूदना करने आती हैं। तभी रिया मजाक में अपनी क्लिफ डाइविंग ग्रेन में सहेली को नीचे धक्का दे देती है, लेकिन अगले ही पल सहेली पानी में गायब हो जाती है। डर के मारे रिया भी पानी में कूद जाती है, जहां उसकी सहेली अचानक सामने आकर उसे डरपोक कहकर चिढ़ाने लगती है। मगर अगले ही पल कोई अनजान जीव उस सहेली को पानी के अंदर खींच लेता है। मॉन्स्टर रिया को समझाता है कि यह सब एक काली ताकत डार्क फोर्स की वजह से हुआ था और इसमें रिया की कोई गलती नहीं थी। ये सुनकर रिया का पछतावा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो ये थी इस पूरी फिल्म की कहानी। हम